और ये मैंने कर दिए 20 पुशअप्स एक साथ। तो आज हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम 5 सेट्स लगाएंगे 20 रेपिटेशंस के, मतलब ऑलमोस्ट 100 पुशअप्स जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये एक्सरसाइज, दिस इज़ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग योर फाउंडेशन स्ट्रेंथ ऑफ क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप मतलब आपके लेग मसल्स, राइट। सो बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें पता चल जाती है कि आपका जो काफ है वो एक्चुअल में फ्लेक्सिबल है भी या नहीं है। अभी अंकुर को इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है बिकॉज उसके काफ जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं। और ये भाई साहब एक पुशअप और एक लेग्स का सेट लगा के बैंड बज गई, रेस्ट कर रहे हैं। हम दोबारा सेकंड सेट लगाने वाले हैं पुशअप्स का। 20 का ही हमारा सेट होने वाला है बिकॉज हमने प्लान किया कि हम 5 सेट लगाएंगे। टोटल 100 पुशअप्स का आज प्लान है। और ये हमारा कौन सा डे है? दिस इज़ जस्ट 4th डे। सो पहले दिन पे 10 या 12 भी लगाने टफ़ हो रहे थे और आज हमने प्लान किया है 100 पुशअप्स का। एक्चुअली में क्या है, जब आपने बहुत मेहनत करी होती है ना पहले और वापस आप आना चाहते हो तो आप रिकवर जल्दी कर जाते हो, आप जल्दी जल्दी से वापस अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हो। थोड़ा सा रेस्ट, ये पड़ गया बिल्कुल धराशायी। ओके, ये एक और एक्सरसाइज जिसमें टो को ऑल्टरनेटली टच कर रहे हैं, जिसमें आपका फेस ऊपर की तरफ है। बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है कोर के लिए एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स योर शोल्डर स्ट्रेंथ। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। सो 20-20 रेपिटेशंस भी अगर आप ईच साइड पे कर लेते हैं, दिस गिव्स यू अ कंप्लीट वर्कआउट। वापस अब रेस्ट के बाद फिर से लेग्स का एक सेट करते हैं, नमस्ते वाला लेग्स का स्क्वाट। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो व्लॉग में नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज उसका कोई यूज़ नहीं है। दिस इज़ अ जनरल व्लॉग जिसमें मस्ती है, एक्सरसाइज है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ एक्सरसाइज की अच्छी सी टेक्निक देखिए और इसको परफॉर्म करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए एंड यू आर जस्ट स्ट्रेटनिंग अप योर नीज़। आप अपने नीज़ को सीधा कर रहे हैं। बस थोड़े से पुशअप्स और बचे हैं। उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग। अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकें और अपने मसल्स को थोड़ा सा लेंथन कर सकें, उनको अच्छे से स्ट्रेच कर सकें ताकि वो रिकवर हों और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है एक्सरसाइज या वर्कआउट तो बहुत हार्ड कर लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बट जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की या स्ट्रेचिंग की बारी आती है तो उसको इग्नोर करते हैं। एक्चुअली में वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है इंजरी का या आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करने का। तो आप लोगों को स्ट्रेचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आज हम काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग करने वाले हैं, तो आप इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। ये अंकुर बिल्कुल धराशायी हो गया पुशअप्स लगाने के बाद, उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाल खींचे मैंने बहुत ज़ोर से।
बॉडी को लेंथन कर रहे हैं। और स्ट्रेच करने से पहले मैं अपने शूज़ को उतार देता हूँ और फिर लेट के अपनी बॉडी को पूरा खींचते हैं। टोज़ जाएंगे बाहर की तरफ, बिल्कुल दीवार की तरफ, और फिर आपके हाथ जो है वो बिल्कुल सीधे अपनी बॉडी को लंबा स्ट्रेच करेंगे। सांस को आप अंदर भरेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और रिलैक्स फील करेंगे आप। सो दिस इज़ अमेजिंग स्ट्रेच, बहुत अमेजिंग स्ट्रेच है, आप इसको ट्राई करिएगा। सिंपल है, अमेजिंग है। ये हिप ब्रिज है। हिप ब्रिज भी एक स्ट्रेच है। अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं सो दिस एक्चुअली रिलीव्स बैक पेन। और ये जो स्ट्रेच है ये हिप स्ट्रेच है एक तरह से, जिसमें हम दोनों नीज़ को फोल्ड करके अपनी चेस्ट की तरफ लेके आए हैं और अपने बैक को बिल्कुल रिलैक्स करके स्ट्रेच कर रहे हैं। सिंगल लेग से भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं ये कर रहा हूँ। अपने नी को बेंड करके एक लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और दूसरा लेग जो है वो बेंड रहेगा। नी बेंड करके आप अपने हिप को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हिप फ्लेक्सर मसल होता है जो आगे का मसल होता है, राइट, वो भी इसमें स्ट्रेच होता है। यहाँ पे आप लोअर बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं एक तरह से। हिप और लोअर बैक का स्ट्रेच है ये, जिसमें आप अपने नी को बेंड करके 90 डिग्रीज में ले जाके ऑपोजिट साइड पे ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपके लोअर बैक पेन रहती है तो ये जो स्ट्रेच है ये बहुत हेल्प करेगा आपको पेन को रिलीव करने में। अभी जो अंकुर कर रहा है दैट इज़ अ ग्लूट स्ट्रेच, हिप का स्ट्रेच है, तो ये भी बहुत अमेजिंग स्ट्रेच है। लोअर बैक पेन में बहुत ही ज़्यादा आराम देता है। आपको पता है ज़्यादातर लोअर बैक पेन होने का कारण है एक्सेसिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, राइट। और जब आप बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल अकड़ जाती हैं, जैम हो जाती हैं, राइट, क्योंकि आप सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं। और बैठना कहाँ पे, आपको हैमस्ट्रिंग और हिप के ही ज़ोर पे बैठना है। तो ये जो स्ट्रेचेस हैं ये यहीं पे आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपके मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे आपका लोअर बैक पेन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अब हम कर रहे हैं बटरफ्लाई, और अपने हाथों से अपने नीज़ को नीचे की तरफ जब आप प्रेस करते हैं तो स्ट्रेच को थोड़ा सा एक्सेसिव करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से जो है वो प्रेशर दे सकते हैं। सिंगल लेग स्ट्रेच है ये। आप अपने दूसरे लेग को फोल्ड करके साइड में रख लेते हैं, एक लेग को सामने करते हैं, कोशिश करते हैं अपने हेड को नी तक जो है वो टच करने का। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अमेजिंगली इम्प्रूव होती है। दिस इज़ अगेन अ हिप स्ट्रेच और लोअर बैक का स्ट्रेच है। योगा में भी ये एक आसन है। दोनों साइड पे आप इस स्ट्रेच को करिए, यू विल फील गुड। ये जो है एक क्वाड्रिसेप का स्ट्रेच है, जिसमें आप थाइस के जो फ्रंट पार्ट है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पाते हैं। अंकुर की देखो किस तरह से आवाज़ें निकल रही हैं, इतना अकड़ा हुआ शरीर हो रखा है ना उसका इस टाइम पे। शोर भी वो कुछ ज़्यादा ही मचाता है। ये लक्ष्य आ गया, अब इसका स्कूल चल रहा है। अब ये हम वर्कआउट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे के आसपास स्कूल चल रहा है, और अपनी क्लास को अटेंड करते करते अपनी ड्रेस में है इनफैक्ट वो, और ड्रेस में यहाँ पे आ गया। मैंने उसको फटाफट से वापस मैंने कहा भाई अपनी क्लास सीधी तरह से अटेंड कर, ये कोई तरीका नहीं है कि एक्सरसाइज आप क्लास अटेंड करते करते कर रहे हो। ये भाग गया।
ये एक्सरसाइज आपके एंकल को फ्लेक्सिबल करने के लिए है। एक टो के ऊपर आप अपने हील को रख के एंकल को रोटेट कर सकते हैं। अंकुर ने जो अभी किया वो भुजंग आसन किया लोअर बैक के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा रिलैक्सिंग स्ट्रेच है जो अभी इस टाइम पे अंकुर कर रहा है। अपने नेक को भी स्ट्रेच करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम एक्चुअली में अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो नेक आपका स्टिफ होने लग जाता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। डेस्क जॉब वालों को खासकर नेक का स्ट्रेच जो है वो करना चाहिए। देखा आपने ये क्या हुआ अभी हम लोग एक्चुअली में एक सिंपल स्ट्रेच कर रहे थे और अंकुर ने बदमाशी शुरू करी। फिर एक के बाद एक तड़ाक तड़ाक करके जो है, अब मैंने अंकुर को कहा, मैंने कहा भाई एक साइड तो तूने लाल कर दिया, चल दूसरी साइड भी कर लेते हैं। अब वो थोड़ा साइड में जाके बैठ गया तो मैं चैन से स्ट्रेच को कर सकता हूँ। सो ये मेरा हिप स्ट्रेच कर रहा है, बैक स्ट्रेच कर रहा है और मेरा हिप फ्लेक्सर मसल जो है वो स्ट्रेच कर रहा है। अभी ये मुझे ना स्ट्रेचिंग खोलने को बोल रहा है और मैं इसकी बैंड बजाने वाला हूँ। ये खोलो, धीरे धीरे खोलो, आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको इसकी। किसी भी स्ट्रेच को आपको एटलीस्ट 25-30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है। सो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी अंकुर मेरे को हाथ दे रहा है और कह रहा है थोड़ा सा आगे पुल कर, और मना भी कर रहा है भाई ज़्यादा मत करियो। तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा उसको पुल नहीं कर रहा, हल्का सा करके छोड़ दिया। अब मेरी टर्न है। सो अब मेरा जो है वो पैर खोलने वाला है अंकुर, और ये मुझे बस उम्मीद है कि ये कोई बदमाशी करेगा, बट आई थिंक ये स्ट्रेच थोड़ा सा ख़तरनाक है। ख़तरनाक मतलब अगर ज़्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रखा है इस टाइम पे जो हमारा मामला है, हिसाब किताब है। थोड़ा थोड़ा करके वो पुश कर रहा है और आगे आगे आ रहा है, ताकि मेरी जो लेग्स हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो ओपन हो। लक्ष्य तो पूरा खोल लेता है यार, बिल्कुल एकदम सपाट। ओके, सो वर्कआउट के बाद हम सीधा किचन में भागते हैं, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे हम शुरू करते हैं, 1 बजे तक हमारा खाने का टाइम हो जाता है। अभी यहाँ पे किरण जो है वो रायता बना रही है, सैलेड कट चुका है, दाल बनी है, चावल होंगे, रोटी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल घर का फूड हम कंज्यूम करते हैं, कोई भी फैंसी आइटम्स हम कंज्यूम नहीं करते।